आपको अगर पेट में तेज दर्द हो रहा है और उल्टी भी हो रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में पथरी भी हो सकता है। ये पथरी होने का लक्षण है। और पथरी कितना खतरनाक होता है, अगर इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है, आज हम इन तमाम बिंदुओं को समझेंगे। दिल्ली एम्स के सीनियर रेजिडेंट सर्जन रह चुके डॉक्टर जंजय कुमार से। ये बिहार के बड़े प्रख्यात सर्जन हैं और आज सूर्य विहार के स्टूडियो में हैं। तो आज दर्शकों के लिए बहुत अच्छा संयोग है कि आज हम डॉक्टर साहब से समझेंगे कि पथरी होता क्या है और पथरी कैसे होता है, और अगर इसका समय पर कैसे इलाज किया जाए, इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या खाया जाए कि ये बीमारी ही ना हो। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये सरल भाषा में हम हमारे मरीज दर्शकों को बताएं कि ये पथरी होता क्या है, ये कैसे होता है, शरीर में कैसे डेवलप कर जाता है और इसके लक्षण क्या होते हैं कि लोग समझें कि हमें पथरी हुआ है। कई बार क्या होता है कि गाँवों में इलाज कराने लगते हैं, काफ़ी देर हो जाता है, वो पीत की थैली में स्टोन हो जाता है या फिर किडनी में हो जाता है, जान पे भी भारी पड़ जाता है। तो ये पथरी होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये आप दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सूर्य विहार देखने वाले तमाम दर्शकों को डॉक्टर जन्मेजय का नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और बहुत ही उम्दा और बहुत ही जरूरी जीवन से जुड़ा हुआ विषय सूर्य विहार ने उठाया है। और बतौर एक चिकित्सक मैं भी समझता हूं कि इस विषय को बहुत गंभीरता से और बहुत सरल सहज शब्दों में सबके सामने आना चाहिए। तो पथरियों की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या बनकर के पथरियां आती हैं। तो ये पथरी क्या है, आम लोगों को समझाने के लिए यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में कई सिस्टम होते हैं, कई तंत्र हैं जो काम करते हैं। तो पहले जो मैं बताता हूं कि जो पाचन तंत्र है, भोजन को पचाने वाला तंत्र है, उसमें पित्त की थैली, पित्त की नलियां, लीवर एक बड़ा महत्वपूर्ण उसमें जो अपनी भूमिका निभाता है। तो पीत की थैली का काम होता है कि बनने वाले लीवर में पीत को जमा करके और उसको भोजन पचाने के लिए, खास करके जो वसा है, जो तेलीय पदार्थ है, घी, दही, इस तरह का तेल है, इसको पचाने में वो काम आता है। किसी भी कारण से यदि पीत की थैली काम न करने लगे, उसमें संक्रमण हो जाए और वो शिथिल पड़ जाए, उसका जो काम है पीत को बाहर निकालना वो न कर पाए, ऐसी स्थिति में पीत की थैली में जम करके पीत, गाढ़ा पीत, वो पथरी का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम पीत की थैली का पथरी कहते हैं। पीत की थैली का पथरी कई दफा नलियों से होकर के सिस्टी डक्ट से होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट में, यानी कि पीत बहाने वाली जो नली होती है उसमें जम जाता है या उसमें फंस जाता है, उसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट यानी कि पीत की नली की पथरी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के पीत की थैली में, पीत की नली में होने वाली पथरी जो है एक बड़ी समस्या पैदा करता है, स्वास्थ्य की समस्या। तो इसमें होता क्या चीज है, पेट में बहुत तेज दर्द का होना, उल्टियां होना, भूख का नहीं लगना, कई बार पीलिया, जॉन्डिस हो जाना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। कई दफा एक साथ नहीं हो सकती है, अलग अलग होती है। कई बार सिर्फ दर्द होता है, कई बार सिर्फ भूख नहीं लगता है, कई बार जॉन्डिस के साथ बुखार आना, दर्द होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में पीत की थैली में पथरी है, ये जानने के लिए एक तो चिकित्सक से इलाज कराना है या एक चिकित्सक से परामर्श लेना है। दूसरा, हमारे पास बड़ा ही सरल जांच होता है जो सभी जगहों में उपलब्ध है, वह है अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड एक ऐसा जांच है जो सभी जगहों पे, छोटी छोटी जगहों में, ब्लॉक लेवल में आज अल्ट्रासाउंड है हमारे पास। इसमें ना तो कोई चीरा लगता है, ना टाका लगता है, ना कोई ये पीड़ादायक जांच है। बहुत ही सरल और साधारण सा जांच है, सभी जगह होता है। इससे पता लग जाता है कि पित्त की थैली में पथरी है। अब बात आती है कि पित्त की थैली में जब पथरी है तो इसका इलाज क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप दर्शकों को ये भी बताएं कि किडनी में भी स्टोन हो जाता है। बिल्कुल। वो कैसे होता है और उसका लक्षण क्या है। तो पहले मैं दोनों जगह में होने वाली पथरियों के बारे में चर्चा कर लूं, फिर हम उसके इलाज के बारे में बात करेंगे हम लोग। हाँ। तो बिल्कुल, अभी हम आपको पित्त की थैली और पित्त की नली में होने वाले पथरी की बात कर रहे थे। अब किडनी के बारे में तो मैंने बताया कि हमारे शरीर में कई तंत्रिकाएं हैं, यानी कई सिस्टम है जो काम करते हैं। तो ये जो हमारा किडनी है, ये किडनी मूल रूप से हमारे पेशाब को बनाता है और पेशाब बाहर निकलती है नलियों के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं, फिर पेशाब की थैली जिसे हम ब्लाडर बोलते हैं, और फिर मूत्र मार्ग से वो बाहर निकलता है। ये सामान्य सी प्रक्रिया, सामान्य व्यवस्था है पेशाब को छांकने की, पेशाब को बाहर लेकर के जाने की। इसी में किडनी से लेकर के, किडनी से निकलने वाले जो यूरेटर है, पाइप है, या पेशाब की थैली है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, इन कहीं में भी ये पेशाब के रास्ते में पत्थरी बन सकता है। मूल रूप से किडनी में ही पत्थरी बनता है। पत्थर कहने से होता है कि पत्थर कैल्शियम का या दूसरे मिनरल्स के द्वारा मिलकर जम के बनता है। हमारे शरीर में भी कैल्शियम और मिनरल्स कई प्रकार के होते हैं। उनकी व्यवस्था यदि बिगड़ जाए, उनका संतुलन यदि बिगड़ जाए,
तो जो किडनी के अंदर के जो बनावट है, उन बनावटों में छोटे छोटे कैल्शियम के क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं। कई बार दूसरे ऑक्सलेट के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं। ये सब क्या चाहिए? ये सब मिनरल्स है जो हमारे शरीर में मूलतः पाए जाते हैं। अब जब हम खूब पानी पिएंगे तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या हो गई, रुकावट आ गया, इन्फेक्शन आ गया, यानी संक्रमण हो गया, तो ऐसी स्थिति में किडनी के अंदर वाले हिस्से में ये क्रिस्टल्स यानी कि उसके नुके छोटे वाले टुकड़े जो है वो जम जाते हैं और वो पत्थर का रूप लेने लगते हैं, छोटे पत्थर। किडनी का जो पथरी होता है डॉक्टर जी, साहब, जी। तो उसका लक्षण क्या होता है? मरीज को कैसे पता चलता है कि किडनी में स्टोन है? बिल्कुल, सबसे पहले या कहें कि आम समस्या के रूप में ये जो चीजें आती है वो है दर्द का होना। दोनों भागों में लंबर रीजन में, यानी हमारे ये जो हिस्से हैं, पेट के मध्य वाले हिस्से हैं, उन हिस्सों में किसी भी साइड में, किसी भी तरफ बहुत तेज दर्द का होना ही अपने आप में कई बार ये सूचक है कि किडनी पथरी हो सकती है। कई बार पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होना, कई बार उल्टियां होना, कई बार तीनों का साथ साथ होना, बहुत तेज दर्द होना, उल्टियां भी होना, कई बार बुखार हो जाना, पेशाब में जलन होना, ये सारी समस्याएं भी कई बार दफा एक साथ हो जाती है। ऐसी स्थिति में ज्यादा ये इस तरफ इशारा करता है कि किडनी में पथरी हो सकती है या है। फिर और आगे का जांच है, अल्ट्रासाउंड एक बेहतरीन जांच है। आगे सिंपल एक्सरे आजकल हम कराते हैं, उसमें आ सकता है। उसके और आगे की जांच करें तो हम लोग को नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन भी कई दफा हम लोग बोलते हैं, वो करा के हम लोग देख सकते हैं। एमआरआई भी कराते हैं। एमआरआई की जरूरत पड़ने पर कई दफा वो बहुत एडवांस जांच है, लेकिन विशेष परिस्थिति में उसकी भी हम लोग सहयोग लेते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये जब पथरी अगर हो गया जी, तो फिर इसका इलाज जो है कितना सरल है या कितना कठिन है, और कब डॉक्टर के पास? कई बार होता है कि गाँव में लोग दर्द का इलाज कराते रह जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बीमारी चरम पर जब पहुंच जाता है, खतरनाक स्टेज में पहुंच जाता है, तब जाकर के मरीज़ बड़े हॉस्पिटल में या आपके जैसे डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है और कई बार जान पे भी आफत हो जाता है। तो क्या करना चाहिए मरीजों को अगर हो गया तो? अगर वैसे लक्षण दिख गए तो कितना जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? दर्शकों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पेट है ना, दादी नानी का झांपी है। आपने सुना होगा एक चीज, दादी नानी के झांपी से कई चीजें निकलती थी। कब खाने की चीजें निकल जाए, कब देखने की चीज निकल जाए, कब पहनने की चीज निकल जाए, ये कहना मुश्किल होता था। उसी प्रकार से हमारा जो पेट है ना, कई अंगों का मिश्रण है। कहीं लीवर भी है, उसमें गुर्दे भी हैं दोनों, उसमें स्प्लीन भी है, आंतें भी हैं, महिलाओं में बचदानी भी है, उसमें ओवरी भी है। तो तमाम चीजें हैं, माने इतनी चीजें हैं, और उन सब में कहीं कोई तकलीफ आ जाए तो पेट दर्द के रूप में ही आता है, सामने आता है। उसी प्रकार से जब आप ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या चीजें हैं, तो आपको चिकित्सक पर भरोसा करना चाहिए, समय पर चिकित्सक से इलाज अच्छे चिकित्सक के बाद तुरंत जाना चाहिए। तो पेट दर्द अपने आप एक ऐसी समस्या है जो आपको ये बताता है कि आप तकलीफ में हैं। आप जो है किसी चिकित्सक से सही समय पर परामर्श लीजिए, ये तो आपको बताता ही है। इसके बावजूद भी यदि समय पर पेट में दर्द हो रही है, उल्टियां हो रही है, पेशाब में जलन हो रहा है और तकलीफें हो रही है, भूख नहीं लग रहा है, इन तमाम समस्याओं को भी आप यदि ताखे पर रख करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य को महत्व नहीं दे रहे, अपने जीवन को महत्व नहीं दे रहे। तो ऐसी स्थिति में आपको चिकित्सक के पास ही जाना चाहिए यदि दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही है, यदि पेशाब में जलन हो रहा है तो ये आम लक्षण है किडनी में पथरी के। जहां तक इलाज का बात है तो इलाज वर्तमान दौर में कई तरीके हैं। पथरियां यदि छोटी हैं तो दवाइयों से उनका इलाज होगा, बहुत ज्यादा दवा से भी खत्म हो सकता है। छोटी छोटी पथरियां यदि हैं, दर्द का कारण बन रही हैं, तो पेशाब के रास्ते में इतनी जगह होती है कि यदि समय पर उसका इलाज हो जाए। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो उसको कमजोर करती हैं, कई दवाइयां जो उसको निकालने में मदद करती हैं, कई दवाइयां जो संक्रमण को कंट्रोल करती है, कई दवाइयां हैं जो पथरियों को कमजोर करके उसको तोड़ने में मदद करती हैं। तो ये दवाइयां यदि शुरुआती दौर में यदि पथरियां छोटी हैं तो इन दवाइयों का सेवन करके बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पी करके आप इसका निदान निकाल सकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाए कि पथरियां ब्लॉक कर रही हैं, यानी कि नाली को ब्लॉक कर रही हैं, पेशाब में रुकावट कर रही हैं, किडनी पर असर पैदा कर रही है, तो ऐसी स्थिति में कई दूसरे माध्यम है, कई दूसरे तरीके हैं जिनके सहयोग से पथरियों का निष्पादन यानी उनका इलाज कराया जा सकता है। जैसे अभी के डेट में हम किडनी को खोल करके ओपन सर्जरी कर सकते हैं। आज के डेट में हमारे पास पीसीएनएल होता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करते हैं हम लोग, पीछे से हम दूरबीन से छेद करके करते हैं। हमारे पास नीचे से भी पेशाब के रास्ते से भी जा करके हमारे ट्रांसयूरेथ्रल रूट से यानी पेशाब के रास्ते से पतली वाली दूरबीन ले जाकर के पथरियों को देख करके वहां लेजर से तोड़ के या फिर हम लोग लिथोट्रिप्टर्स होते हैं उनसे तोड़ करके हम उनको निकाल सकते हैं, या इतने छोटे छोटे मतलब आसान है। तो तकनीकें बहुत आगे बढ़ गई हैं और हम उसका उपयोग कर सकते हैं, हम उसका सदुपयोग करके। डॉक्टर साहब, अगर पथरी अगर किसी को है, अंडर ट्रीटमेंट है, तो क्या खाना लेना चाहिए? कई बार लोग बोलते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, टमाटर नहीं खाने देते लोग, दूध खाने पर भी, तो क्या खाना चाहिए उनको, क्या परहेज करना चाहिए? आप जानते हैं कि खाना पीना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हम बीमार भी हो जाए तो हम ये तय करते हैं कि हमें क्या खाना है। हमें कोई बीमारी से इलाज करवानी हो या उससे निजात पाना हो तो उसमें भी क्या खाना है नहीं खाना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दर्शकों के लिए जानना आवश्यक है कि हमारे खाने पीने का असर यदि हमारे बीमारियों पर इतना गहरा है कि वो इलाज प्रभावित हो जाए या इलाज में वो सहयोग कर दे, तो क्यों ना हम खाने पर ध्यान दें। तो किडनी में पत्थरी को विशेष करके ऐसी चीजें जो बहुत विटामिन सी से संबंधित हो, जैसे टमाटर हो गया, पालक हो गया, इन चीजों के सेवन को बहुत कहा जाता है रोकना चाहिए, रोक देना चाहिए। विशेष करके तेलीय पदार्थों का भी सेवन हमें बहुत कम करना चाहिए। हमें क्या करना है, सादे भोजन करने चाहिए, जो भोजन आसानी से पच सके उसको करना चाहिए। हमें पानी ऐसा पीना चाहिए जो शुद्ध हो, साफ हो और ज्यादा मात्रा में हमें पीना चाहिए ताकि पेशाब में संक्रमण है उसको निकाल सके, पेशाब में संक्रमण हो ही ना, पथरियां जो अटक रही हैं वो भी आगे बढ़ जाए पेशाब के प्रवाह से। तो ये सारी चीजों का छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत असर पैदा करती है और इनको हमको उस पर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप बताएं दर्शकों को कि क्या चीज़ खाया जाए और कैसे रहा जाए कि ये पथरी हो ही नहीं, चाहे वो पीत की थैली में हो या किडनी में हो, स्टोन ही ना बने। तो कितना पानी पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कितना देर नींद लेना चाहिए, ये दर्शकों को बताइए ताकि दर्शक जो है इसका फ़ायदा उठा सकें, लाभ ले सकें। दर्शकों, पथरियों की बात तो अपनी जगह है ही। जिंदगी में यदि हम अच्छा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, तो अच्छा नींद और अच्छे भोजन का तो जरूरत है ही। आज जिस प्रकार से आर्टिफिशियल फूड का चलन हो गया है, हर जगह रेडीमेड खाना मिल रहा है, हर जगह रेडीमेड चीजें उपलब्ध हैं, तो ऐसी चीजों से परहेज करना। आप घर में बनने वाली ताजी चीजें हो गई, फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये खुद अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है जो पथरियों को बनने से रोकती है। आप सही समय पर ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप एलमोंड खा सकते हैं, वॉलनट खा सकते हैं जिन्हें अखरोट कहते हैं, आप हरी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। तमाम ये सब्जियां अपने आप में इतनी लाभप्रद होती हैं कि ये छोटी मोटी इसे संक्रमण करने वाली समस्याओं को भी दूर करती है और पथरी को बनने से भी रोकती है। लेकिन जैसे ही आप अपने सिस्टम को दूषित भोजन से, दूषित पानी से, मदिरा से, स्मोकिंग से, इन चीज़ों से आप जैसे जोड़ेंगे अपने आप को, तो ये सारी समस्या या तो पथरी के रूप में या अस्वस्थ होने के रूप में सामने आनी ही आनी है। तो एक बातें बहुत क्लैरिटी के साथ जान लीजिए कि चाहे वो पित्त की थैली की पथरी हो या फिर किडनी में होने वाली पथरियों की समस्या है, साफ सुथरा खाना, हेल्दी खाना, यानी कि जंक फूड से बच रहा है। यानी कि अभी जो रेडीमेड चाइनीज और ये जो बैंकॉकी खाना आप खा रहे हैं, इससे आप जितना जल्दी परहेज कर लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। घर में बनने वाली तमाम चीज़ें जो शुद्ध है, जो शुद्धता से जुड़ी हुई है, जो जमीन से जुड़ी हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया हुआ, ये सारी चीज़ें हमेशा से अच्छी थी और हमेशा ही अच्छी रहेंगी, बशर्ते कि हम सबका जुड़ाव से बना रहे। तो दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि साफ सुथरी चीज़ें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे फल, जिसमें वालनट हो सकता है, अखरोट हो सकता है, हर घरों में होने वाले बेर जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो थी वो आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। इनका आप सब समय पर सेवन करें, ज़्यादा मात्रा में करें। तो ये डॉक्टर जन्मजय सर थे जो बता रहे थे कि क्या खाएं, कैसे रहें, जंक फूड से बचें और अच्छी नींद लें तो आपको पथरी नहीं होगा। और पथरी अगर हो गया तो तुरंत आप अच्छे चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। बने रहिए हमारे साथ, फिर सेहत अड्डा में हम एक नए चिकित्सक के साथ एक नई टॉपिक पर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।